अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागार व महर नमकियात व नबातात। प्यारे दोस्तों, आज बहुत प्यारी बूटी आप दोस्तों की नज़र के लिए लाया हूँ। उम्मीद है कि पसंद करेंगे आप दोस्त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि हर अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अब जड़ी बूटी की तरफ। इस जड़ी बूटी को कंदूरी की बेल भी कहते हैं, कुंदरू की बेल भी कहते हैं। बंगाली में टीला कुचा, हिंदी में कुबर, तेलुगु में बम्बिका, तमिल में कवाई, सिंधी में कंडड़ी, मराठी में कंडोली कहते हैं। एक बेल है जो पास के दरख्तों पर फैलती है। इसके पत्ते ग्लो के पत्तों के बराबर लेकिन 4-5 बड़े बड़े किंगरे होते हैं। फूल गोल चांदनी की तरह होता है और बीज कागजी लीमू के बीज की तरह। बरसात में इसको फल लगते हैं। इसका फल परवल जैसा मखरूती शक्ल का या कचरी जैसा होता है। खाम जब हो सबज और ऊपर सफ़ेद खतूत होते हैं। पकने पर नहायत सुर्ख होता है। जंगली कंदूरी के फल का जायका तलख और काट शुदा के बेल फैलते हैं। मकाम पैदा सूबा दिल्ली, यूपी, बंगाल और कुछ इलाके पाकिस्तान के भी हैं जिनमें ये पैदा होती है। मिजाज सर्द खुशक, फल सर तर। इफ़ाल व इस्तेमाल, इसका पुख्ता फल बतूर सब्ज़ तरकारी खाया जाता है। बंगाली के इतबा इसका ताज़ा रस सुबह के वक्त खाली पेट ज़ियाबीतिस के मरीज़ों को इस्तेमाल कराते हैं और उसे इंसुलिन का कायम मकाम समझा जाता है। बाज़ वैद कसरत पेशाब के इलाज की रसायन दवाओं को इसकी जड़ की खालिस रस में भिगोते हैं और फिर इसके रस में गोलियां बनाकर खिलाते हैं। लेकिन ताज़ा तहकीक से साबित हो गया है कि इससे ज़ियाबीतिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके पत्तों को घी के साथ पीसकर ज़ख्मों पर लेप करते हैं और आंवलों पर इसके पत्ते को बांधते हैं। मिकदार खुराक ताज़ा रस 2.5 से 5 तोला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेल दरख्तों पर भी चढ़ जाती है और ज़मीन पर भी फैलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। बहुत दोस्तों ने इस पर कई बार कहा कि आप ये बताएं कि ये क्या है। तो ये प्यारे दोस्तों सामने आपके है। इसको कुबर कहते हैं, आम या कंदूरी कहते हैं। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसके जो फल होता है वो जैसे कचरी होती है ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।